मैं भी पढ़ रहा था तिलक साहब के बारे में, तो वहां पे मैंने देखा कि 1908 में तिलक साहब को 6 साल की सजा होती है, और सजा होने की वजह थी कि अलीपुर जो केस था, उस केस के बारे में तिलक साहब ने अपनी न्यूज़पेपर केसरी में उसके बारे में लिखा। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि वो जज कौन था। तो जज का मैं नाम सर्च कर रहा था, उनका नाम था दीन शाह डी दावार करके सा नाम है। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मेरे सामने ये आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में यह था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में उस जज की फोटो थी जिसको 2012 में हटा के क्या क्या फोटो को हटा दिया गया, हटा के म्यूजियम में रख दिया गया। तो मुझे ये न्यूज अच्छी लगी, लेकिन मैंने जैसे ही आर्टिकल को आगे पढ़ा, अगली लाइन पढ़ी, द आर्टिकल हैज रेफर टू किलिंग ऑफ 2 यूरोपियन वुमेन एट मुजफ्फरपुर बाय टेररिस्ट। ये आप समझ रहे हो ये टेररिस्ट किसे बोल रहे हैं? मुजफ्फरपुर में जो 2 वुमेन मरी थी, गलती से मारना था किंग्सफोर्ड को, जो जज था, अंग्रेजी ब्रिटिशर जज था। मारने वाले कौन थे? हत्या, उनका वध करना था उसका। वो हमारे पूर्वज, हमारे देश के शहीद खुदीराम बोस साहब और प्रफुल्ल चाकी साहब, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, और उसी को ही ये न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये एडिटिंग है? लो, मैं इसको ये गूगल क्रोम पे रिफ्रेश करता हूं, आप वापस देखोगे। ठीक, आज की डेट है अभी की 23 नवंबर 2025 ही, आर्टिकल है 2012 का 17 अगस्त का, और इसमें यह लिखा रहा, देखो यार, मुजफ्फरपुर बाय टेररिस्ट। अब मैं क्या ही बोलूं यार, अपने देश के लोग ही शहीदों को, पाकिस्तान तो छोड़ो ना यार, पाकिस्तान से खतरनाक लोग हैं जो ये लिख रहे हैं। अब मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, कोई जाके मत कर देना, मैं तो सच बोल रहा हूं। अगर सच बोलना गुनाह है तो यार तुमसे तो बड़ा गुनाहगार नहीं हूं मैं। तुम लोग झूठ ये क्या लिख रहे हो? शर्म है नहीं तुम लोगों में? तुम बहुत बड़े भाई हो, मुझे पता है कॉपीराइट आ जाएगा इस पे। तुम बहुत बड़े लोग, पर प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारे घर में दाल रोटी आ रही है ना, प्लीज, इन लोगों की वजह से आ रही है। अगर ये शहीद नहीं होते तो आज कहीं सड़क पे भीख मांगते फिरते तुम लोग। आ जाते हैं खुद को, क्या बोलूं मैं इस पे।